के चक्र से भी मुक्त हो सके। हरे कृष्णा। एकादशी तिथि यानी मास में 2 बार आने वाला एक ऐसा समय जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से हमारे लिए आता है। एकादशी व्रत का पालन करके मनुष्य बाकी सभी व्रतों और पर्वों का फल प्राप्त कर सकता है। ये ऐसा विशेष सुवर्ण काल है जिसमें अगर कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव, निष्ठा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। और ऐसी अनेक कथाओं का हमने श्रवण किया हुआ है हमारे वैदिक ग्रंथों से, पुराणों से। एकादशी तिथि हमारे सभी पापों का नाश कर देती है और ऐसी एक विशेष एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आ रही है। उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। ये एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसके सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति में तीव्रता से गति कर सकता है। लेकिन इस बार आने वाली एकादशी कुछ विशेष है क्योंकि इसी एकादशी के साथ महाद्वादशी भी आ रही है। तो अब ऐसे में अनेक जगह पर संशय फैले हुए हैं कि आखिर इस एकादशी का पालन हमें 25 मार्च को करना है या 26 मार्च को, क्योंकि एकादशी तिथि तो 25 मार्च को है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एकादशी का पालन हम 26 मार्च को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। आज हम इस वीडियो में आपके सभी संशयों को समाप्त करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस एकादशी व्रत का पालन हमें कौन से दिन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं और इस प्रकार इस बार एकादशी के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और पारण करने का समय कौन सा है। इन सभी बातों पर आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक इसे अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो बाकी सभी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस विशेष पाप मोचनी एकादशी वीडियो का आरंभ करते हैं और समाप्त करते हैं आपके सभी संशयों को। पाप मोचनी एकादशी ऐसी तिथि है जो कि मनुष्य के अनेक पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट कर देती है। ये एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन आती है और इस बार एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन आ रही है। लेकिन हम इस एकादशी व्रत का पालन 25 मार्च को नहीं करेंगे, हम इसका पालन करेंगे 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन। यानी इस बार हम एकादशी व्रत पालन के स्थान पर महाद्वादशी पर व्रत का पालन करेंगे और उसका कारण ये है कि इस बार व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है। व्यंजुली महाद्वादशी यानी ऐसा संयोग जब कोई एकादशी द्वादशी तिथि तक विस्तारित नहीं होती लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित होती है और ऐसे योग को व्यंजुली महाद्वादशी कहा जाता है। ये महाद्वादशी असंख्य पापों के प्रभाव को नष्ट करने वाली मानी गई है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है संपूर्ण एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोषा द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारणम् न गर्भे विशते जन्तुर् इत्याह भगवान हरिः। यानी परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम एकादशी के दिन व्रत पालन न करके द्वादशी पर इस व्रत का पालन करेंगे। तो इस प्रकार इस बार भले ही एकादशी तिथि 25 मार्च को आ रही हो लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम उसका पालन 26 मार्च को करेंगे क्योंकि ये महाद्वादशी तिथि है और हमारे अनेक शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जब महाद्वादशी तिथि आए तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी पर उसका पालन करना चाहिए और इससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और कोई अपराध भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:47 और सूर्योदय होगा 6:23 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय
4:47 से लेकर 6:18 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:36 से लेकर 7:46 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:42 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:27 से लेकर 1:59 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा दोपहर 12 बजे से पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक कथाओं का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के मय बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:19 के बीच में। अमृत काल रहेगा शाम 4:40 से लेकर 6:11 के बीच में। आइए अब देखते हैं त्रयोदशी के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 मार्च रात्रि 1:45 से, यानी 12 बजे के बाद 27 मार्च की तारीख आरंभ हो जाएगी और